हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PRG एजुकेशन में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो क्लास 10th का रसायन विज्ञान का जो टॉपिक पार्ट 1 था, उसी के आगे हम बात करने वाले हैं। अचानक कुछ प्रॉब्लम की वजह से टॉपिक बीच में रुक गया था, ठीक है ना। तो हम जो है आगे उसी के आगे हम बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो क्या था, हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतीकात्मक रूप होता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतीकात्मक रूप होता है। अब हम जानते हैं रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाए। यही आज हमारा टॉपिक होने वाला, ये है हमारा भैया चैप्टर फर्स्ट, ठीक है ना। तो जल्दी से देरी न करते हैं अपने टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करना। देखिए, हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण जैसे मान लेते हैं कोई रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं, ठीक है। ये हुआ जैसे कि एक समीकरण हमारे पास है Fe प्लस H2O, ठीक है ना। एरो का हमने सिंबल लगाया और यहाँ पे देखते हैं Fe3O4 प्लस H2O। H2O नहीं, H2, ठीक है ना। ये इतना हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या ये दोनों साइड इसका संतुलित है? नहीं संतुलित है। तो इसे हम संतुलित करेंगे, मतलब बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को, ठीक है ना। तो देखिए बैलेंस किस प्रकार से किया जाएगा। इधर हमारा Fe3 मतलब तो ये है हमारा Fe है और इधर भी Fe है, फेरस है इधर भी और इधर भी। अब देखिए इधर 3 है, इधर 1 है, तो हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 हो गया इधर, 3 हो गया इधर। इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 4, इधर यहाँ पे 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर 4 दूना 8 हो गया ये, इधर 8 करने के लिए हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हमारा 4 से हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, संतुलित तो हो गया। लेकिन यार आप लोग एक बात की ध्यान दिए यहाँ पे कि संतुलित हुआ है तो संतुलित किस प्रकार से हुआ है। कोई ना कोई प्रक्रिया होगी संतुलित करने की ना। तो संतुलित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आपको हम यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है ना। हो गया ये रासायनिक समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। दोनों साइड होते हैं, ठीक है ना। इधर वाले को उत्पाद कहते हैं, इधर वाले को कारक कहते हैं, ठीक है ना। इधर क्या है, उत्पाद है और ये क्या है, हमारा अभिकारक है, ठीक है ना। तो अब अभिकारक जो है जब ये आपस में दोनों क्रिया करेंगे, आपस में इन दोनों को हम क्या कराएंगे, संपर्क कराएंगे या इनका क्रिया कराएंगे, तब क्या होगा, जो उत्पाद बनता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद उसी रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रतीकात्मक रूप होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है उसे हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट। आइए हम जल्दी जल्दी उस टॉपिक्स पर चर्चा कर लेते हैं जिन्हें हमें क्लियर करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है, सभी लोग अच्छे से समझ जाएंगे किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इसी को हम संतुलित करेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है ना। देखिए Fe प्लस H2O, उसके बाद Fe3O4 प्लस H2, यही था ना। अब देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक तरफ हम लिख लेंगे तत्व। क्या लिख लेंगे, तत्व। और उसके बाद लिख लेंगे एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो अगर हम बीच में ऐसे खड़े हों तो क्या होगा, एरो के स्थान पर जब हम खड़े हों तो इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा, उधर राइट हैंड साइड आएगा, मतलब LHS RHS ना।
उसी तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे LHS और यहाँ पे लिख देंगे RHS, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम दो पार्टों में बांट लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। बांट लिए, ध्यान से सारी चीजों को देखते चलिएगा। बांटने के बाद हम क्या करेंगे, इस तत्व के स्थान पर हम इस तत्व को लिखते चलेंगे, ठीक है ना। मतलब कि Fe, H और O, ये तीन हमारे पास है, ठीक है ना। तीन तत्व हमारे पास है। अब इन तीनों तत्वों को हमें संतुलन करना है, इनको अच्छे से संतुलित करना है। तो अब देखिए ध्यान पूर्वक इसको, ये प्लस है ना, मतलब LHS हमारा दो पार्ट में है, तो हम इस LHS को भी क्या कर लेंगे, दो पार्ट में प्लस से कर देंगे। इधर देखिए हमारा RHS भी दो पार्ट में है ना, तो हम इस RHS को भी क्या कर लेंगे, दो पार्ट में आसानी से बांट लेंगे। बांट दिए दो पार्ट में, ठीक है ना, दो पार्ट में बांट दी। अब देखिए LHS में प्लस के इस ओर Fe है, तो Fe कितना है, एक है ना, Fe इसलिए। क्या और कोई तत्व है प्लस के इधर, नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 और 0 लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लस के इस साइड H2O है, तो मतलब हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, बट हमारा Fe नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं Fe जो है हमारा प्लस के इस साइड है, मगर कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन प्लस की इस साइड है, मगर कितना है भैया, 4 है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, 0 कर दिए। हाइड्रोजन हमारा प्लस के उस साइड ही कितना है, 2 है, और उधर दोनों तक तो नहीं है, ना Fe है और ना ही ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे 0 0 कर दिए। ओके, ठीक है ना। अब देखिए संतुलित करने के लिए हम ये देखते हैं भैया कि Fe इधर है और हमारा इधर 1 है, इधर 3 है ना। तो अगर आप ये दिमाग लगाइए जरा कि अगर हमें यहाँ पे 3 करना हो, क्या करना हो, 3 करना हो, तो 3 करने के लिए हम अगर 1 का हमें 3 करना हो तो क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ये देखिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 हो गया। लेकिन मेरे भैया एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 से हमें इन दोनों में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा 1 into 3, तो इसको करने के लिए इसी साइड में हम तीनों गुणा करेंगे, ठीक है ना। ये इधर कर दिए, इधर कर दिए। जब तीनों हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आया, अगर ये देखिए 1 into 3 is equal to 3, 0 into 3 is equal to 0 and 0 into 3 is equal to 0, ठीक है। हो गया, ये बात रही हमारी अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखिए इधर हमारा ऑक्सीजन 4 है, पर इधर हमारा ऑक्सीजन 1 है, तो इधर ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर 1 का हमें 4 करना है तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है ना। तो हमारी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया, ये 4 से इधर भी कर दिए। लेकिन हम जानते हैं मेरे दोस्त कि अगर 1 में किया जाता है तो हमें तीनों में करना होता है, ठीक है ना। तो हम तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए हम तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो हमारा इनका दोनों को क्या हो गया, 0 हो गया, इसका भी क्या हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 1 के 4 हो गया। ऑक्सीजन जो संतुलित हो गया मेरे दोस्त, लेकिन मेरे भैया बट क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है हमारा गड़बड़ हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 ही रह गया और इधर हाइड्रोजन 8 हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड हम 8 करने के लिए हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर 8 करना होगा 4 से ही ना मल्टीप्लाई होगा, कि 6 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से ही होगा, तो हम यहाँ पे 4 कर दिए, ठीक है ना। लेकिन अब ये भी जानते हैं कि हमें दोनों में करना होगा, तो हम यहाँ पे भी कर दिए 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी कर दिए 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद हम यहाँ पे देखते क्या है, यहाँ पे ये हो गया 4 दूना 8 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब ये बात निकल के आती है कि 3 और 0 बराबर 3, ठीक है। 3 और 0 बराबर हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। 3 और 0 बराबर 3, 8 और 0 बराबर 8, 4 और 0 बराबर 4। उसी तरीके से यहाँ पर 3 प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 3, 8 और 0 बराबर 8, 4 और 0 बराबर 4। अब देखिए दोनों तरफ के तक तो हमारे बराबर हो गए ना। अब इसे हम किस प्रकार से समीकरण में लिखेंगे,
समीकरण किस प्रकार लिखेंगे, हमारा समीकरण किस प्रकार से संतुलित होने वाला है, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, हमारा क्या हुआ, पहले समीकरण को लिख लेते हैं, Fe प्लस H2O। देखिए अगर बोर्ड में दिख नहीं रहा होगा तभी दिखने लगेगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा क्या हुआ, Fe3O4 प्लस H2। ओके, अब ध्यान से ये देखिएगा कि Fe, ठीक है ना, और Fe3। अब एक चीज देखिए कि हमने LHS में प्लस के इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। फिर हम ये देखते हैं कि LHS में ही हमने 4 से इस तरफ मल्टीप्लाई किया था, तो हम 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। फिर हम ये देखते हैं कि हमने RHS में इधर इस साइड कुछ नहीं किया था, तो हम यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन उस साइड मतलब कि RHS के हमने लेफ्ट राइट में हमने क्या कर दिया था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए मेरे दोस्त कि हमारे पास क्या हो गया, एक संतुलित समीकरण हमें प्राप्त हो गया। क्या हो गया, एक संतुलित समीकरण हमें आसानी से प्राप्त हो गया ना, ये देख सकते हैं आप, हो गया ना संतुलित, ठीक है। दोनों तरफ के तत्व तो हमारे बराबर हो गए, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, हम अगला एक एग्जांपल और देख सकते हैं, समझते हैं, ठीक है। ठीक, ये हो गया है। अब इसे हम साफ करते हैं और आगे दूसरे उदाहरण पर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई है ना। अब इसे हम साफ कर देते हैं, ठीक है। टॉपिक हम बहुत तेज पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारा Fe3 वाला एग्जाम्पल हो गया था। अब एक हमारे पास और एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये NaOH प्लस H2SO4, यहाँ पे हमने देखा रिएक्शन करने के बाद Na2SO4 प्लस H2O इतना आता है। अब देखिए इधर हमारा सोडियम 1 है, लेकिन उधर सोडियम जाकर के 2 हो गया है ना। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, किस प्रकार इसको हम संतुलित करेंगे बताइए। सेम वही प्रोसेस है हमारा, लेकिन यहाँ पर की बात तत्व ज्यादा हो गए हैं ना, तो हम छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है ना। यानी OH यस और कुछ है नहीं, बस इतनी है, 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे भैया, कुछ हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सोडियम, फिर इसको हम 2-2 पार्टों में बांट लेते हैं, जिस तरह से उसको बांटे थे इसी तरीके से हम इसको भी बांट लेते हैं 2-2 पार्ट में, ठीक है ना। यहाँ के बीच हम 2 पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा, सोडियम इस साइड कितना है, LHS में प्लस के इस साइड सोडियम कितना है, 1 है, तो सोडियम यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सोडियम हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। और इस साइड सोडियम है नहीं है, मतलब 0, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ आ जाइए, सोडियम इस साइड कितना है, 2 है, और इस साइड सोडियम है नहीं है। यहाँ पे O है कितना है, 1 है। इस साइड हमारा ऑक्सीजन है, हाँ कितना है, 4 है, कितना है, 4। और यहाँ पे हमारा इस साइड ऑक्सीजन है, हाँ है, कितना है, 4 है। उस साइड ऑक्सीजन है, हाँ कितना है, 1 है, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो हमारा ठीक ठाक है। उसके बाद हमारा हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन इस साइड है, हाँ है, कितना है भैया, 1 है, ठीक है ना। और हमारा हाइड्रोजन इस साइड कितना है, 2 है। फिर हमारा हाइड्रोजन RHS में इस साइड कितना है, बिल्कुल भी नहीं है, हाइड्रोजन 1 भी नहीं है हमारा, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन 0 लिखेंगे। उस साइड हाइड्रोजन कितना है हमारा, 2 है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। इस साइड हमारा SO कुछ नहीं है, 0, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे हमारा यस कितना है, इस साइड हमारा 1 है और उस साइड 0।
ठीक है ना, ध्यान से बिल्कुल हर चीज को समझते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर से एक बार आइए आप लोग देख लीजिए कि LHS में प्लस के इस साइड यानी कितना 1, इस साइड यानी कोई भी नहीं 0, उसी तरीके से RHS में यानी इधर 2, बट इधर प्लस के इधर यानी बिल्कुल भी, मतलब सोडियम बिल्कुल भी नहीं। उसी तरीके से हमारा ऑक्सीजन को देख लेते हैं, प्लस के इधर ऑक्सीजन 1 तो हमने 1 लिख लिया, प्लस के उधर ऑक्सीजन 4 तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। उसी तरीके से RHS में हमने देखा प्लस के इस साइड, प्लस के इस साइड हमने देखा ऑक्सीजन 4 हमने लिख लिया, उधर तरफ 1 था तो हमने 1 लिख लिया। फिर यस हाइड्रोजन हमने देखा, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था तो 1 लिख लिया, उस साइड हाइड्रोजन 2 था तो हमने 2 लिख लिया। फिर वहां पे हमने देखा हाइड्रोजन हमारा 1 भी नहीं था तो हमने 0 कर दिया, उधर देखा तो हाइड्रोजन 2 था तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमने सल्फर को देखा, सल्फर इधर तरफ बिल्कुल नहीं था तो हमने 0 कर दिया, इस साइड था तो हमने 1 कर दिया। फिर वहां पे गए, वहां पे हमने देखा कि सल्फर हमारा 1 था तो हमने 1 लिख दिया, उधर बिल्कुल भी नहीं था तो हमने 0 कर दिया। अब देखिए इसे हम बैलेंस कर सकते हैं, किस प्रकार करेंगे बैलेंस। देखिए मेरे भाई, अगर बैलेंस करना है सोडियम को, तो सोडियम हमारे पास इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। 2 करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन हम तीनों में करेंगे, तीनों में करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा कितने क्या क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हो गया, 2 1 के 2, 2 1 2, 2 1 2, आई हमारा 0। अब देखिए हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 2 6 हो गया, इधर हमारा 4 1 5 ही है ना। तो अब देखिए हमारा सल्फर ठीक है, सल्फर 1 है। अब हमारा ये हो गया ऑक्सीजन हमारा 4 2 6 हो गया, और 2 2 4 ये हो गया, और हमारा ये 2 ही रह गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, हमें एक छोटा सा काम करना है। हम सेम, अगर हमें इधर 2 है और इधर हमारा 2 और 2 है, यहाँ पे हमारा 0 है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखो ना, 4 हमें करना है, ये 4 2 6 हो गया, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हमें 6 करना है तो यहाँ पे 2 से कर देंगे, 4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जोड़ना है हमें। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2, और अगर हम यहाँ पे 2 2 4 है हमारा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है हमारा, लेकिन यहाँ पे भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई ही होगा क्योंकि पूरे में होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू में 2, इज इक्वल टू में 2 1 के 2, 2 दूना 4, और यहाँ पे हमारा 2 0। अब देखिए हुआ क्या, 2 और 0 ऐड किए, कितना आया 2, यहाँ पे 2 और 4 ऐड किए, कितना आया 6, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 2 और 2 ऐड किए, कितना आया 4, यहाँ पे 2 0 और 1 ऐड किया, हमारा कितना आया 1 आया, ठीक है ना। एक चीज आप देखते रहिए इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसी तरीके से क्या हुआ 2, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सॉरी 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ना होगा, तो 2 और 0 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 ही रहा, ठीक है ना। ऐड किए, यहाँ पे 2 और 4 ऐड किए तो क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए उसी तरीके से हम 4 और 0 को ऐड करेंगे तो 4 हो गया। अब यहाँ पे 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 हो गया। हमारा मतलब ये होगा 2 6 4 1, 2 6 4 1, तो साइड बराबर हो गई कि नहीं हो गई बराबर। तो अब देखिए यहाँ पे हम समीकरण को किस प्रकार से लिखेंगे, समीकरण को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यानी OH प्लस H2SO4, ठीक है ना, यानी 2SO4, ठीक है, प्लस H2O प्लस H2O, ठीक है ना, प्लस H2O। अब देखिए करना क्या है हमें कि हम ध्यान पूर्वक ये देखेंगे
कि LHS में प्लस के इस साइड हमने कितने से मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, इस साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस के इस साइड हमने मल्टीप्लाई ही नहीं किया था तो कुछ नहीं करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे RHS में प्लस के इस साइड हमने कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं किया है तो इसमें नहीं करेंगे, लेकिन इस साइड हमने 2 से मल्टीप्लीकेशन किया है, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये हमारी एक छोटी सी प्रक्रिया है समीकरण को समझने के लिए हमें कैसे संतुलित करना है। जब आप इस प्रक्रिया को सीख जाएंगे तो इतने प्रोसेस को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसे देखते ही समझ जाएंगे और आराम से तुरंत इसे कर पाएंगे। ठीक है ना, इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको 2 रिएक्शंस, 3 रिएक्शन, 4 रिएक्शन जितने भी हो सके उसे इसी पर पैटर्न पर फॉलो करते हुए इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, नहीं समझ में तो आप कमेंट कीजिए, हम इसे फिर से आपको समझाएंगे। ठीक है ना, और उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में। ठीक है ना, तो हमने क्या किया था, बताया था आपको कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सारी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं हम उसमें से एक एक करके 1 बाय 1 यहाँ पर पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना, आप इसे देखिए, नोट करिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं जो कुछ भी है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में। ठीक है, समझते चलिएगा आप लोग अच्छे से। 1 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लिखते हैं। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपको हम पहले ही बता चुके हैं कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से सबके बारे में हम बता भी चुके हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है ना, तो हम इसमें जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में फर्स्ट प्रकार जो है आपका वो क्या होता है, क्या होता है, पहला प्रकार है आपका संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या होगा आपका संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए नाम से जहां पे स्पष्ट हो रहा है संयोजन, संयोजन मतलब संयोग, संयोग, संयोग आ गया बात योग, योग मतलब जोड़ना। क्या हो गया, जोड़ना। ठीक है, संयोजन, संयोग, संयोग मीन्स हमारा क्या आ गया, जोड़ना। इससे बात क्लियर हो रही है, आपकी बात स्पष्ट हो रही है। क्या, संयोजन अभिक्रिया। हम एक बात ये बोलेंगे स्पष्ट कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, क्या बोलेंगे हम, अभिकारक। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन
अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। बात स्पष्ट हो रही है आपको? क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना? दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे जहां पे, ठीक है, वहां पे हमारा क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, मतलब कि आपका जैसे एक छोटा सा उदाहरण जल का ही आपको हम दे देते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं H2 प्लस O2 हमारा ऐड होंगे, तो ऐड होने के बाद दो अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों ऐड होंगे तो ऐड होके क्या बनाएंगे? एक नया पदार्थ। ठीक है ना? एक नया पदार्थ मतलब H2O। इसे हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 और यहाँ पे हम कर देंगे क्या? 2। ठीक है ना? तो हमारा ये अभी समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। लेकिन अब देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर नए उत्पाद, ठीक है ना, नए उत्पाद में यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग ऐसे करके, एक नए उत्पाद, ठीक है ना, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना? मतलब इस यहाँ पे देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, हमें इस आदेश से संयोजन का नाम आएगा तो तुरंत आपको दिमाग में एक परफार्मा बन जाना चाहिए, एक फिगर आपका इसमें बन जाना चाहिए कि संयोजन मतलब जुड़ रहा है। तो ऐसे मान लीजिए दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए, तो वहां पे क्या हो रही है? हमारा संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना? तो इसी अभिक्रिया के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट जितने भी हमारी अभिक्रियाओं के प्रकार बचे हुए हैं उसे हम नए सेशन में क्लियर करेंगे। ठीक है? तो आप लोग इसे समझिए, आसानी से अच्छे से देखिए, जो भी बातों को हमने बताया है आपको, जितने भी समीकरण हमने आपको बताए हैं उसे नए नए समीकरण एक्सरसाइज करिए अच्छे से। और ठीक है, थैंक यू।